नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा की अध्यक्षता में सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT पिंजौर में हुई। बैठक में जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने हरियाणा सरकार से स्कूलों को पुनः खोलने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा 1 जनवरी से स्कूलों को बंद करने के निर्णय से ना तो बच्चे, ना अभिभावक, ना अध्यापक और ना ही स्कूल संचालक संतुष्ट हैं। कोरोना की वजह से पहले ही बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। आगे भी बच्चों की कक्षाएं ना लगने से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान होगा। राम अवतार शर्मा ने बताया, उन्होंने स्कूल संचालकों और अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूल खोलने का अभियान चलाया है। वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्कूलों को बंद रखने का कोई आधार नहीं है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने कोरोना का शिक्षा पर असर का अध्ययन किया है। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक का कहना है, स्कूल खोलने से संक्रमण में तेजी लाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बच्चों की शिक्षा को लेकर होने वाला नुकसान अधिक है। वर्ल्ड बैंक के अध्ययन के अनुसार पिछले 2 साल के दौरान भारत में स्कूल बंद होने से 10 साल तक के 70% बच्चों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है। इसे लर्निंग पॉवर्टी कहा जाता है। इसमें 10 साल तक के बच्चों का सामान्य वाक्यों को भी पढ़ने और लिखने से मुश्किलें आती हैं। इस मौके पर प्रदेश सचिव पीयूष पुंज, नरेंद्र पाल राणा, शैलेश शर्मा, SL वर्मा आदि मौजूद रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। हाँ जी, तो आप हैं श्री राम अवतार शर्मा जी, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड बॉडी है हरियाणा की। तो राम अवतार शर्मा जी, हाँ जी, आप प्रेसिडेंट हैं उसके। और पीछे जो है ना 20 साल से जो है ना स्कूलों के रिलेटेड कोई भी मुद्दे होते हैं तो उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इन्होंने पहले उठाया है। और क्योंकि अभी ये नव निर्मित संस्था है हमारी, रजिस्टर्ड जो हुई है, तो उसके बाद तब से लेके अभी तक कुछ ही समय में बहुत मुद्दों के ऊपर रेगुलर जो है ना ये संस्था काम कर रही है। कि जिसमें कि सबसे पहला बड़ा मुद्दा तो जिसके ऊपर है कि रिकॉग्निशन के ऊपर है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि जिनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही थी, वो मुद्दे के ऊपर उठाया। इसी तरीके से 134A का जो अभी मुद्दा सबसे ज़्यादा इस टाइम जो चल रहा है कि उसके ऊपर कार्य चल रहा है। और अभी बोर्ड की, जैसे आपके सामने भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बोर्ड रिलेटेड भी एक जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके ऊपर, फिर बसों पैसेंजर टैक्स जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है ना ये एसोसिएशन जो है ना कर रही है, जिसके ऊपर काम ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना राम अवतार शर्मा जी पूरा प्रकाश डालेंगे। पत्रकार साथियों का अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ राजेश मूण जी हैं, हमारी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश के। पीयूष पुंज जी हमारे प्रदेश के सचिव हैं एसोसिएशन के। शैलेश जी हमारे यहाँ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। और वर्मा जी हमारे SL वर्मा जी हमारे यहाँ के जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन के। एसोसिएशन का नाम क्या है? प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। पत्रकार साथियों, आज एक अलग मुद्दे पे चर्चा आप लोगों से करनी है। 134A का मुद्दा है, वो आपके संज्ञान में है। एडमिशंस का मुद्दा है, वो आपके संज्ञान में है। अस्थायी स्कूलों के एक्सटेंशन का मुद्दा है, वो भी आपके संज्ञान में है। एक्सटेंशन का जो हमारा मुद्दा है वो तो कल फाइल हमारी EM साहब ने कर दिया है और आज वो लेटर जारी हो जाएगा। आज एक विशेष मुद्दा ये है कि हरियाणा में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट हैं, सभी कार्यालय, सभी इंडस्ट्रीज, सब कुछ खुला है, सबके अपने काम चल रहे हैं। अगर इस कोरोना काल की आड़ में बंद हैं तो प्राइवेट स्कूल बंद हैं, उनके बच्चों का भविष्य बंद है। आप सबको पता है कि बच्चा टीचर के सामने आंख से आंख मिला के पढ़ेगा, वो ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ सकता। हरियाणा का बच्चा इस 1.5 साल के कोरोना काल में मोबाइल का एडिक्टेड हो गया। बहुत सारी बीमारियां उसको लगी और एक मानसिक रोग उसको लग गया कि वो मोबाइल का एडिक्टेड हो गया। पढ़ाई के अलावा उस मोबाइल पे आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता है, तो और चीज़ों में उसका कहीं गेम खेल रहा है, वो कहीं कुछ कर रहा है। तो इस प्रकार की वाहियात चीज़ें बच्चा आदी हो गया था। हमने बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले तो उन बच्चों को पटरी पे लाने के लिए
उनके शारीरिक, उनके बौद्धिक, उनके मानसिक विकास के लिए सभी स्कूलों ने हरियाणा में अपने स्कूल स्तर पर कहीं कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कहीं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, ताकि उस बच्चे को ये एहसास हो कि कोरोना ख़त्म हो गया है और हम पूरी तरह से अपने दोबारा से पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कर सके। अभी सरकार ने शीतकालीन अवकाश के नाम से छुट्टियां करी थी और उनको अब वो कोरोना काल में बदल दिया इन्होंने। पहले 26 तक की अनाउंस की इन्होंने, अब ये 28 तक कर दी। तो हमने एक मुहिम चलाई है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में स्कूल खोलो शिक्षा बचाओ अभियान। इस कड़ी में हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया है। जैसे वर्ल्ड बैंक के निदेशक ने कहा, आपके समाचार पत्रों में बड़े फ्रंट पेजों पे छपा कि कोरोना काल में कोरोना की आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। और जितने भी जो भी फैसले, किसी कोर्ट का फैसला था, वो सारे हमने मेंशन करके, और हमने हरियाणा के जितने भी मंत्री हैं उनको एक ज्ञापन दिया है और अपनी बात रखी है कि आप इन स्कूलों को खोलें, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर है तो स्कूल में है। आप लोग देखते होंगे कि गलियों में बच्चे 20-20 के 30-30 के झुंड में खेल रहे हैं, कोई मास्क नहीं है, और पेरेंट्स कामकाजी हैं, महिला पुरुष दोनों कामकाजी हैं। वो अपने काम पे जाते हैं, दिन में काम करके 50 लोगों से 100 लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, फिर वो अपने घर आते हैं। तो अगर कोरोना है तो वो घर आएंगे तो बच्चों को वैसे भी होगा। बच्चा गली में खेल रहा है बिना मास्क के, पेरेंट्स अपने काम पे हैं, बच्चे का कोई केयर करने वाला नहीं है। प्राइवेट स्कूल में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, WHO के जो भी गाइडलाइन है, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी गाइडलाइन है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइज का प्रयोग है और डिस्टेंस का पूरी तरह से पालना इन प्राइवेट स्कूलों में होती है। अभी पिछले दिनों जो स्कूल गए सभी प्राइवेट स्कूलों ने करी है, तो बच्चा तो सुरक्षित हमारे पास है। सरकार की जितनी भी गाइडलाइन आई हमने सबको फॉलो किया। हमने एक आग्रह किया, आप इन स्कूलों को बंद ना करें। आप 50% से, एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का हम एग्जाम्पल लें, 800 कर्मचारी वहां काम करता है, आप उपस्थिति 50% कर दी तो 400 कर्मचारी तो बोर्ड कैंपस में आया ना, कैंपस में होना नहीं है। हमारे स्कूल में हमने ये कहा कि जैसे सरकार ने अपने ऑफिस के लिए जो गाइडलाइन तय करी है वो स्कूलों पे भी लागू कर दी जाए। आप 50% बच्चा हमारा बुलवा लें, एक वीक में आप निर्धारित कर दें कि पहली से 5वीं क्लास तक आप इस वीक में बुला लेंगे, अगली वीक में 6ठी से 8वीं 10वीं बुला लेंगे। तो इस प्रकार के अगर बच्चों की शिक्षा को हम देखें तो इस प्रकार का फैसला सरकार को करना चाहिए। तो हमने एक एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला किया कि एक मुहिम हम पूरे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, आप पत्रकार साथी हो, आप भी जागरूक हो, आपको भी पता है कि शराब का ठेका 10 बजे तक अलाउ कर रखा है कि शराब का ठेका 10 बजे तक खुला रहेगा। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं, या बहुत सारे समाज में लोग ऐसे जो सेवन करते हैं शराब का, और वो शराब का सेवन करने के लिए, शराब लेने के लिए उस ठेके पे जाएगा, वहां भी तो उसको कोरोना हो सकता है, और वो गाय तो अल्टीमेटली घर पे ही गा ना, क्या बच्चे उससे बच जाएंगे फिर? तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, हम उनको लेके और हरियाणा सरकार से एक आग्रह इस प्रकार का कर रहे हैं कि जिस प्रकार की आप गाइडलाइन हमें देंगे हम उसका पालन करेंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारा राष्ट्रीय पर्व आ रहा है 26 जनवरी को, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, और उसमें क्या है, हमारे 10-10 स्कूलों को, 20-20 स्कूलों की कल्चरल एक्टिविटीज के पार्टिसिपेट के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो क्या उस टाइम कोरोना नहीं है? कोरोना है तो वहां भी है, क्योंकि बच्चे स्टेडियम में जाएंगे, एक दूसरे के साथ तैयारियां भी करेंगे, सारे काम करेंगे। आप एक ग्रुप डांस है, ग्रुप डांस में तो ग्रुप में बच्चे मिलेंगे तभी तो वो डांस होगा ना। तो इस प्रकार के जो फैसले हैं। दूसरा, 134 के एडमिशन के लिए सरकार ने ये कहा कि आप बच्चों को फोन करके स्कूल में बुलाओ, उनका दाखिला करो। 134 एडमिशन के लिए हम स्कूल खोल सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम स्कूल नहीं खोल सकते। वैक्सीनेशन की बात आई, आप सभी जागरूक साथी हैं कि बच्चे को वैक्सीनेशन हम स्कूल में बुला के करवा रहे हैं, 150-200 बच्चा आ रहा है, वैक्सीन लगवाने के लिए तो हम बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों को ना बुलाएं। तो सरकार का ये इस प्रकार का डिपार्टमेंट का या सरकार का जो दोहरा चरित्र है, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन उसकी निंदा करती है। और इसी कड़ी में हमने मंत्रियों से, हमने सबसे मिलके, अधिकारियों से, यहाँ एजुकेशन के डायरेक्टर, ACS, सबसे हम मिलके ये बात अपनी रख चुके हैं। और इसी कड़ी में 24 तारीख को हम 22 के 22 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर
माननीय उपायुक्त को के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और हमने अपना सारा जो हमारा पक्ष है वो पूरी तरह से हमने इसमें लिख के और वो ज्ञापन हम डीसी महोदय को हर डिस्ट्रिक्ट में देंगे और 25 तारीख को 90 के 90 हरियाणा के विधायक